वेलकम बैक एवरीवन। आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर नंबर 1 करेंगे, नंबर सिस्टम। तो इसमें एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, और वो आप जानते होंगे, आपने क्लास 8th में, 7th में, 6th में सीखा है। तो चलिए सबसे पहले उसके बारे में ही बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। जब आप सबसे छोटे थे, जब आपने नंबर सीखे थे, तो सबसे पहले आपने कौन से नंबर सीखे थे? नेचुरल नंबर। उसको हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। सबसे पहले जो आपके नंबर्स आते हैं वो आते हैं आपके नेचुरल, जो बिल्कुल नेचुरल हैं। अगर आपसे काउंट करने के लिए बोला जाए कुछ भी चीज़ों को, तो आप कैसे काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5। तो वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? आपके नेचुरल नंबर। और इसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। इसके बाद जो आपके नंबर आते हैं वो आते हैं आपके होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? उसमें बस सारे आपके नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, बस उसमें क्या और आ जाता है? आपका ज़ीरो भी, ज़ीरो और इंक्लूड हो जाता है। बाकी आपके सारे नंबर यही कहलाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। और नेचुरल और होल नंबर में क्या फ़र्क हुआ? नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर में आपका ज़ीरो भी आ जाता है। आपके ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5। और इसके बाद आते हैं आपके इंटीजर। इंटीजर्स आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। सारे यही नंबर होते हैं, बस इसमें क्या आ जाता है? आपके निगेटिव नंबर और आ जाते हैं। जैसे आपका ये नंबर तो आपका था ही होल नंबर से, और 0 1 2 3 4 इस तरीके से चल रहा था। इससे पहले आपके निगेटिव नंबर और आ जाते हैं, -1 -2 -3। इस तरीके से आपके चलते चले जाएंगे। तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? आपके इंटीजर, जिसमें प्लस वाले नंबर भी होते हैं और माइनस वाले नंबर भी होते हैं। इसको तो हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। ये होते हैं आपके निगेटिव इंटीजर्स, जो माइनस वाले होते हैं। ओके। ज़ीरो जो आपका नंबर है वो ना तो आपका पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। तो ये आपके हो गए इंटीजर्स। क्या होते हैं आपके? जो आपके प्लस वाले नंबर होते हैं और माइनस वाले नंबर भी होते हैं। ओके। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, इसके बाद हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट नंबर पर। वो होता है आपका रैशनल नंबर। ये भी आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, 7th में। ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। P क्या होता है? आपका इंटीजर होगा, Q भी आपका इंटीजर्स होगा, लेकिन एक कंडीशन ये है कि Q आपका क्या नहीं होना चाहिए? Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q की आपकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। P क्या होता है आपका? ये आपने पढ़ा होगा, न्यूमरेटर होता है, और Q आपका डिनोमिनेटर होता है। मतलब आपके P में भी इंटीजर होना चाहिए और Q की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। Q बस क्या नहीं होना चाहिए? आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये कोई जो ऊपर नंबर लिखे हैं सारे नंबर इंटीजर ही तो हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं? तो रैशनल नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपका 3/7 या 3/-7। ये सारे क्या हैं? आपके रैशनल नंबर हैं। आप 3 भी लिखेंगे, ये भी आपका रैशनल नंबर है।
ये अभी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम इसके नीचे 1 तो लगा सकता हूँ मैं। अब ये आपका रैशनल नंबर हो गया। आपके अगर मैंने लिख दिया -4, ये भी आपका रैशनल नंबर है, इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, ये भी आपका क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। ओके, -7/13, ये भी सारे क्या कहलाएंगे, आपके रैशनल नंबर कहलाएंगे। आपका क्यों 0 क्यों नहीं होना चाहिए नीचे की वैल्यू, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर नॉट डिफाइन आता है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप कैलकुलेटर में भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो आपका एरर बताएगा। अगर आप इन चीज़ों को जानते हैं तो आप आसानी से एक्सरसाइज 1.1 कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 1.1 का, इज़ 0 अ रैशनल नंबर, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। वही आपसे ये पूछ रहा है क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो आंसर है आपका यस, 0 एक रैशनल नंबर है और इसे हम p अपॉन q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज ये आपकी 1.1 है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन होगा। आप क्या लिखेंगे, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। और हम 0 को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी 0 के नीचे हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। आप 3 लिख दीजिए, आप 0 अपॉन -11 लिख सकते हैं, 0 अपॉन 13 लिख सकते हैं। ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, आपके रैशनल नंबर ही तो कहलाएंगे। आपने इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख दिया। ओके, क्योंकि 0 भी आपका क्या है, इंटीजर है, 3 भी आपका क्या है, इंटीजर है, यहाँ पर भी देखो -11 भी आपका इंटीजर है। बस क्या कंडीशन नहीं होनी चाहिए, नीचे की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, क्योंकि अगर हमने नीचे 0 लिख दिया तो आप इसको डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं। तो ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच के हमें 6 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो इसको करना बहुत आसान है। देखो, किसी भी 2 नंबर्स के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उनके जो डिनोमिनेटर है ना वो इक्वल करने होते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, हमें क्या निकालना है, हमें 2 नंबर गिवन है, एक तो आपका है 3 एंड 4, इन्हीं नंबर के बीच में तो निकालना है। अब आप देखेंगे इनके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, लेकिन मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, नीचे 1 लगा सकता हूँ, और मैं 4 के नीचे भी 1 लगा सकता हूँ। ओके, अब देखो आप इनके डिनोमिनेटर जो हैं बिल्कुल इक्वल हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें कितने रैशनल नंबर निकालने थे इनके बीच के, 6। तो हमें क्या करना है, 6 में एक को ऐड कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा आपका 7। तो बस आपको 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी है और 7 से आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करनी है। यह आ जाएगा आपका 7 3 जा 21 अपॉन 7। ऐसे ही आप इसमें भी आप 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। कितना आ जाएगा, 4 7 जा 28, नीचे आ जाएगा आपका 7। ओके, अब आप इसके बीच के 6 रैशनल नंबर आसानी से लिख सकते हैं। तो अब आप क्या कहेंगे, दी रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर, क्या हो जाएंगे आपके, इसके इस 21 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका 22 अपॉन 7, फिर आ जाएगा आपका 23 अपॉन 7, फिर आप लिख दीजिए 24 अपॉन 7,
25/7, 26/7। देखिए आपके टोटल 6 हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 और एक और चाहिए, भी तो आपका 5 हुए हैं, एक और आ जाएगा आपका 27/7। ओके, ये टोटल आपके 6 नंबर हो चुके हैं। तो बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है हमें, जो भी हमें रैशनल नंबर गिवन होंगे उनके एलसीएम लेके जो डिनोमिनेटर है उसको आप इक्वल कीजिए। अगर सपोज करो कुछ और नंबर होता, 3/7 होता, यहाँ पर 4/11 होता, तो हमें क्या करना होता, सबसे पहले एलसीएम लेके इनके जो डिनोमिनेटर हैं उनको इक्वल बनाते। इक्वल बनाने के बाद अगर आपसे वो पूछता है कि 7 रैशनल नंबर निकालने हैं उनके बीच में, तो उसमें एक और एक्स्ट्रा 7 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। अगर हमें 10 निकालने हैं तो हमें 10 में एक और 1 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 11। 11 से ऊपर भी और नीचे भी। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके, फिर से वही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जैसा। हमें 5 रैशनल नंबर काउंट करने हैं, किसके बीच में, 3/5 एंड 4/5 के बीच के बताने हैं। तो बहुत आसान है। देखिए इसमें हमें क्या गिवन है, 3/5 राइट, फिर आपका गिवन है एंड 4/5। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसके डिनोमिनेटर इक्वल है। ओके, तो डिनोमिनेटर तो हमें ऑलरेडी इक्वल गिवन है, तो बहुत आसान है। क्या करना है, हमें कितने निकालने हैं, हमें निकालने हैं 5 इनके बीच में। तो 5 में आप 1 को ऐड कर दीजिए, उससे नेक्स्ट नंबर लेना है। 5 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। 6 से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी है नोमिनेटर में, और आपको डिनोमिनेटर में भी 6 से ही मल्टीप्लाई करनी है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 5 6 जा 30। इसी तरीके से आप 4/5 में भी करेंगे, 6 से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई और 6 से नीचे भी मल्टीप्लाई। सो 6 4 जा 24 और 5 6 जा 30। ओके, तो अब आप लिख देंगे दी रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर्स आर, अब आप लिख दीजिए 18 के बाद क्या आता है आपका 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो ये 5 रैशनल नंबर आ गए हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच के। चलिए इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें आंसर देने हैं कि जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या हर नेचुरल नंबर आपका होल नंबर होता है? तो ये आपका ट्रू है। क्यों? क्योंकि आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपके 4 का ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका ट्रू होगा। ओके, ट्रू क्यों होगा? क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सारे आपके होल नंबर ही तो होते हैं। रीजन में आप लिखेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ओके, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके 1 2 3 4 इस तरीके से तो होते हैं, और इसमें क्या आ जाता है 0 और आ जाता है होल नंबर में। तो ये क्या है, ये नेचुरल नंबर ये है, तो ये किसका पार्ट है? आपका होल नंबर का ही तो पार्ट है, इसलिए आपका फर्स्ट पार्ट क्या है? आपका ट्रू है। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आपका क्या लिखा हुआ है? एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर,
क्या सारे इंटीजर आपके होल नंबर होंगे? ये आपका गलत है, क्योंकि इंटीजर आपका क्या है, ये फॉल्स होगा आपका। इंटीजर आपका निगेटिव में भी तो होता है, बिकॉज आप रीज़न दे दीजिए, बिकॉज -2 इज नॉट अ होल नंबर। ये आपका इंटीजर तो है, लेकिन ये आपका होल नंबर थोड़ी ना होगा, माइनस के नंबर, इसलिए आपका ये फॉल्स है। ओके, इसके बाद आपका लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर आपके होल नंबर होते हैं? ये भी आपका फॉल्स है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं आपके, वो तो आपके P/Q की फॉर्म में होते हैं, वो आपके फ्रैक्शन के नंबर होते हैं ना। आपके जो नंबर होते हैं रैशनल नंबर, वो तो P/Q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन आपके जो होल नंबर होते हैं वो P/Q की फॉर्म में थोड़ी ना होते हैं, वो तो आपके 0 1 2 3 4 होते हैं। इसलिए आपके जो रैशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं हो सकते। ओके, ये आपका क्या है, फॉल्स है। अब रीज़न लिख दीजिए, बिकॉज 2/3 इज नॉट अ होल नंबर। ओके, अगर इन क्वेश्चनों में आपको कन्फ्यूज़न होता है तो इसलिए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, आप कभी भी लाइफ में मिस्टेक नहीं करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर, उसको डिनोट करते हैं हम n से। इसके बाद आता है आपका होल नंबर, वो होता है w। इसके बाद आता है आपका इंटीजर, वो होता है आपका i। फिर इसके बाद आता है रैशनल नंबर, वो होता है आपका r। कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछे, मतलब क्या नेचुरल आपका होल नंबर है, या होल नंबर आपका इंटीजर है, या इंटीजर आपका रैशनल नंबर है, मीन्स अगर वो नीचे की तरफ पूछेगा तो आंसर हमेशा आपका ट्रू होगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में पूछे नीचे से ऊपर की तरफ, मीन्स रैशनल नंबर क्या आपके इंटीजर होते हैं, या रैशनल आपके होल नंबर होते हैं, या इंटीजर आपके होल नंबर होते हैं, तो हमेशा आपका फॉल्स होगा। देखिए क्या होगा, हमेशा फॉल्स होगा। अब आप खुद चेक कर लीजिए, देखिए जैसे आपका फर्स्ट पार्ट क्या था, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। तो उसने क्या पूछा, देखो नेचुरल नंबर ये है, उसने पूछा क्या नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो ये आपका नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ट्रू है। अब सेकंड में देखो उसने क्या बोला, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब देखो इंटीजर कहाँ, इंटीजर वो पूछा क्या इंटीजर होल नंबर होते हैं, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इंटीजर को होल नंबर बोल रहा है, तो इसका मतलब फॉल्स हो गया। फिर से देखिए आपका थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। फिर से देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, रैशनल नंबर क्या आपका होल नंबर होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए ये भी फॉल्स होगा। तो ये एक फॉर्मूला है, आप इसको याद कर सकते हैं, कभी भी आप लाइफ में मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।